नमस्कार। गांधी दर्शन के अध्ययन के क्रम में आज हम गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति द्वारा उसके परम तत्व की पहचान और उस ज्ञान को आचरण में उतारने की क्षमता, प्रेरणा और तत्परता। एक प्रकार से व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा दर्शन द्वारा या शिक्षा पद्धति द्वारा किया जाता है। गांधी ने जो शिक्षा की वर्तमान पद्धति थी उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनके अनुसार कि ये जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों को एक उत्तम नागरिक के रूप में किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देती और ये शिक्षा व्यवहारिक रूप में आत्मनिर्भरता का गुण अपने विद्यार्थियों में उत्पन्न नहीं करती। इसलिए शिक्षा पद्धति का गांधी समर्थन नहीं करते। उनका ये मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अपने प्रारंभिक दौर में ही बच्चे अपने स्कूल जाने के दिन से ही देश के विकास कार्य में, ग्राम के विकास कार्य में अपनी क्षमता के अनुसार हाथ बटाने लगें या सहयोग करने लगें। तो गांधी का ये मानना है कि बुनियादी शिक्षा जो है वो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जिस क्षेत्र से वो संबंधित हैं उस क्षेत्र में श्रेष्ठ और स्थायी तत्वों के साथ जोड़ देती है। ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण विद्यार्थियों को जो श्रेष्ठ और स्थायी तत्व हैं ग्रामीण इकाई के, उन तत्वों से ये शिक्षा नीति संबंधित कर देती है। तो इस प्रकार गांधी ये मानते हैं कि तालीम या शिक्षा का अर्थ क्या है। अगर इसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही है तो ये एक साधन जैसी हुई। गांधी के अनुसार अगर तालीम का अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान है तो ये एक साधन की तरह होती है जिसका अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार उसका बुरा उपयोग भी किया जा सकता है। जिससे गांधी उदाहरण देते हैं कि एक शस्त्र जिससे चीर फाड़ करके किसी बीमार व्यक्ति को अच्छा भी किया जा सकता है सर्जरी के माध्यम से, और वही शस्त्र किसी की जान लेने के लिए भी नकारात्मक बुराई के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो अक्षर ज्ञान का भी ऐसा ही है। अक्षर ज्ञान का प्रयोग अच्छाई और बुराई दोनों दिशाओं में किया जा सकता है। और गांधी की ये मान्यता है कि अच्छा उपयोग करने के लिए या बुरा उपयोग करने के लिए वो व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार स्वतंत्र है। तो गांधी की ये मान्यता है कि अक्षर ज्ञान की बजाय जो पूरे मानसिक एक तरह से जो माइंडसेट है उसे शिक्षित करने का, उसे प्रशिक्षित करने का या उसे जागरूक बनाने का जो प्रयास शिक्षा करती है वो ही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है। सिर्फ अक्षर ज्ञान जो है उससे दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही अधिक हुआ है। शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है। लोगों को लिखना पढ़ना सिखाना, उन्हें अंक गणित और जोड़ बाकी गुणा भाग आदि के हिसाब किताब सिखाना, ये बुनियादी या प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारी से अपनी खेती करता है और उसमें उत्पादन के माध्यम से वो अपना जीविकोपार्जन करता है। वो गांव और बाकी इकाइयों की इस प्रकार की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति अनाज उत्पादन के माध्यम से करता है। तो गांधी ये कहते हैं कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि उसे दस्तखत करने नहीं आते, या इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हिसाब गुणा जोड़ बाकी नहीं कर सकता, या इस बात का क्या महत्व है कि वो कुछ अक्षर जो है वो पढ़ लिख नहीं पाता। क्योंकि आगे जिस मुख्य उद्देश्य के लिए शिक्षा का निर्धारण किया जा रहा है वो उद्देश्य तो वो अनपढ़ किसान कृषि उत्पादन से वैसे ही प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए गांधी ने अक्षर ज्ञान को शिक्षा की अनिवार्यता से जोड़ने का समर्थन नहीं किया। और
इस संदर्भ में गांधी ये मानते हैं कि जितना भी कारोबार है आधुनिक शिक्षा प्रचलित शिक्षा पद्धति में, उसमें मुख्य रूप से विदेशी भाषा का प्रभाव और उसका प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। गांधी का ये मानना है कि मातृभाषा का जैसा सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति का हो सकता है, वैसा किसी भी दूसरी विदेशी भाषा में नहीं हो सकता। इसलिए जो भी मतलब एक तरह की ऐसी मानसिकता उत्पन्न हो गई है गांधी के अनुसार, जिसमें हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त जो नागरिक हैं वे भी टूटी फूटी अंग्रेजी में, गलत अंग्रेजी में अपनी बात कहना अपनी शान समझते हैं या अपनी गरिमा समझते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जैसी सशक्त अभिव्यक्ति मातृभाषा में हो सकती है, वैसी किसी भी विदेशी भाषा में संभव नहीं है। तो गांधी का ये मानना है कि जैसे उन्होंने खुद अपने हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक में विचारों का अपना प्रतिपादन किया, और वो ये कहते हैं कि ये क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में मुझे इंसाफ पाना है तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। मैं बैरिस्टर हूँ, लेकिन हिंदी भाषा में मैं मजिस्ट्रेट को अपनी बात नहीं समझा सकता, उसके लिए मुझे अंग्रेजी भाषा को अपना माध्यम बनाना पड़ेगा। तो ये गुलामी की हद नहीं है तो और क्या है? और इसमें हम अंग्रेज़ों को दोष देंगे या हम अपनी पसंद नापसंद को दोष जिम्मेदार मानेंगे? तो गांधी का ये मानना है कि हमें गुलाम बनाने वाली तो हमारी मानसिकता है, जिसके कारण से हम विदेशी मोह या प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अंग्रेज़ों का जो रोल है, अंग्रेज़ों की जो गुलामी है, वो उसके बाद के स्तर की है। तो सबसे पहले शिक्षा का आधार या माध्यम अपनी मातृभाषा होना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी भाषा नहीं। गांधी शिक्षा के क्रम में ये मानते हैं कि शिक्षा आदर्श सामाजिक प्रणाली की नींव है। समाज में नागरिकों की जो भूमिका है, ये भूमिका पूर्णतः सुशिक्षित और संस्कारित नागरिकों द्वारा ही आदर्श रूप में कायम की जा सकती है। तो शिक्षा का आदर्श, शिक्षा ही सामाजिक आदर्श की पूर्ति और उसकी प्राप्ति का एक आधार है। गांधी ने शिक्षा की अवधारणा को बहुत व्यापकता प्रदान की है। गांधी के अनुसार शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान, सिर्फ पुस्तकों का अध्ययन मात्र नहीं है, ये एक पूरा जीवन दर्शन है जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास और मानसिकता का निर्धारण करता है। एक संस्कार के रूप में व्यक्तित्व में समाहित होता है और उसको पल्लवित करने का कार्य जो है वो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रयासों से किया जाता है। इसलिए गांधी शिक्षा को बहुत व्यापक अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ वो शिक्षा के आधार को आध्यात्मिकता से भी जोड़ते हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ शरीर को संस्कारित या प्रशिक्षित नहीं करती, बल्कि वो आत्मा के गुणों को भी एक प्रकार से प्रखर बनाती है या उन्हें प्रत्यक्ष करती है। इसलिए गांधी के अनुसार शिक्षा का आधार जो है वो आध्यात्मिक भी है। इसलिए सिर्फ भौतिक ज्ञान, सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक ही शिक्षा का पाठ्यक्रम सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिकता का पुट भी शिक्षा योजना में होना चाहिए। फिर गांधी ने शिक्षा में मात्र अक्षर ज्ञान या बाहरी सूचनाओं के संग्रह तक सीमित रहने वाला जो प्रयास है उसको स्वीकार नहीं किया। उसका गांधी के अनुसार ये जो सूचनाओं का संग्रह मात्र जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा वो है जिसके माध्यम से सत्य और अहिंसा को जानने का प्रयास पूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सत्य और अहिंसा को प्राप्त करना है या उसका साध्य के रूप में उसकी साधना करनी है।
तो सत्य से साक्षात्कार, अहिंसा से साक्षात्कार और उन्हें जानने की प्रक्रिया जो है वो ही शिक्षा में समाहित होनी चाहिए। तो जो सत्य और अहिंसा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो परम ज्ञानी होता है गांधी के अनुसार, चाहे वो निरक्षर ही क्यों ना हो। तो शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान या सिर्फ सूचना संग्रह मात्र की प्रक्रिया नहीं समझी जानी चाहिए। गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मज्ञान की क्षमता उत्पन्न करे, दुनिया को अपने नज़रिए से समझने के साथ साथ स्वयं अपना मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास जो है वो शिक्षा के माध्यम से शिक्षित जो विद्यार्थी है वो कर सके। उसकी ये क्षमता जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, आत्म मूल्यांकन करने की क्षमता ही ये सिद्ध करेगी कि वो विद्यार्थी किस स्तर तक संस्कारित है, किस स्तर तक शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। शिक्षा में गांधी के अनुसार ज्ञान की प्रत्येक शाखा होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुआयामी है। इसलिए कला, साहित्य, प्रकृति, तकनीक, विज्ञान सब कुछ शिक्षा में शामिल होना चाहिए। नैतिकता, आध्यात्मिकता के जो आभास हैं या उनका जो प्रभाव है वो भी शिक्षा में होना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि गांधी के अनुसार शिक्षा ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें कोई भी विधा वंचित ना रहे। विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में पूर्ण समर्पण के साथ इन्वॉल्व हो सकें या समर्पित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा में विविधता, समस्त विधाओं का उसमें अस्तित्व होना चाहिए। गांधी ने शिक्षा, चरित्र और धर्म इन तीनों पक्षों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया है, क्योंकि ये तीनों ही आत्म साक्षात्कार करने के एक प्रमुख माध्यम बनते हैं। इसलिए गांधी आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में इन तीनों स्तरों को व्यवहारिक या वास्तविक रूप में शिक्षा योजना का, पाठ्यक्रम का एक प्रमुख आधार मानते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी का ये मानना है कि व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रबल साधन या माध्यम है वो है शिक्षा। तो शिक्षा सिर्फ चरित्र निर्माण का या शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान का या शिक्षा सिर्फ अपनी रुचि पूरी करने का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि इन सभी के संयुक्त प्रयास और संभावनाएं शिक्षा दर्शन में उपस्थित होनी चाहिए। गांधी चरित्र को, मस्तिष्क को, शरीर को, प्राकृतिक, तकनीकी और अन्य सभी आधारों को शिक्षा के आयाम आधार के रूप में संतुष्ट करना चाहते हैं। और ये संतुष्टि तभी संभव है जब इन सारे आयामों पर शिक्षा योजना आधारित होगी। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की गांधी आलोचना करते हैं, क्योंकि ये पाश्चात्य शिक्षा योजना जो पूरी तरह से अक्षर ज्ञान और सूचनाओं के संग्रह मात्र पर आधारित है, जो एक प्रकार से याददाश्त का परीक्षण हो सकती है, लेकिन इससे ज्ञान में, जीवन को उत्कृष्ट बनाने में, चरित्र को मजबूत बनाने में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं रहती। इसलिए गांधी पाश्चात्य शिक्षा जो कि सिर्फ अक्षर ज्ञान और सूचना संग्रह पर आधारित है उसका विरोध करते हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि गांधी शिक्षा में आत्मनिर्भरता की एक विशेष भूमिका को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब तक आत्मनिर्भरता शिक्षा का गुण और आधार नहीं बनेगा या शिक्षित होने के बाद एक पूर्ण मनोबल युक्त व्यक्तित्व अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं समझेगा, तब तक शिक्षा द्वारा शिक्षित किए जाने का जो प्रयास है वो पूर्ण नहीं हो सकता। शिक्षा योजना का निर्धारण, शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार का होना चाहिए
कि हर आयु समूह का प्रत्येक विद्यार्थी, हर क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी अपने क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता का गुण प्राप्त कर सके, वो अपने आप को वंचित ना समझे, उसमें इतना आत्मविश्वास और जागरूकता उत्पन्न हो, उसका मनोबल इतना समर्थ बने कि वो पूरी आत्मनिर्भरता के साथ अपने आप को समाज, ग्राम या अन्य जिस भी क्षेत्र में वो संबंधित है उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को अग्रसर कर सके। अगले गांधी दर्शन के चैप्टर में हम गांधी की शिक्षा योजना, जिसमें उन्होंने बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा का निर्धारण किया है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।